हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का क्लास जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। आज का टॉपिक जो रहने वाला है, आज का टॉपिक जो है आपका रहने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा आपका मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला और तीसरा टॉपिक आपका होने वाला है मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक जो है आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल भी हम लोग करके यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे दिया था रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर में डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस एंड कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जो इनफिनाइट डिस्टेंस है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट अ पॉइंट, वही पॉइंट हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद बोला है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा था? r/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इरेक्ट भी देगा, ध्यान दीजिएगा। कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोगों ने क्या देखा था? कन्वेक्स मिरर के केस में जो है कुछ इस तरीके से इमेज इस साइड बनता है। ठीक है, एक फोकस पे बनता है और एक पोल और फोकस के बीच बनता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको? डिमिनिश्ड मिलता है, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, डिमिनिश्ड और रियल, रियल नहीं वर्चुअल हो जाएगा बहुत सी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल। यहाँ पे क्या बोला? इरेक्ट भी होता है, यहाँ पे बोला इरेक्ट होगा, एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? डिमिनिश्ड था, डिमिनिश्ड था। तो इनलार्ज हमारा किस केस में बनता था? कनकेव मिरर के केस में। ध्यान दीजिएगा, एक हमारा एक पोजीशन होता था जिसके लिए इरेक्ट आता था। ठीक है, इरेक्ट आता था और इनलार्ज्ड भी आता था कनकेव मिरर के केस में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स? कन्वेक्स मिरर हम क्यों प्रेफर करते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, इन्फिनिटी होता है ना, यहाँ पे इधर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस बिहाइंड द मिरर और फोकस और पोल के बीच में बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, डिमिनिश्ड बनता है, छोटा दिखता है। छोटा दिखेगा तो लार्ज एरिया ऑफ पार्ट्स को यहाँ पे हम देख पाएंगे, कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, और क्या सबसे बड़ी बात है, ये आपका इरेक्ट इमेज बनता है ना, इरेक्ट इमेज। कनकेव मिरर के केस में क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो इन्वर्टेड इमेज जब हम लोग देखेंगे तो उसको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, समझने में, देखने में भी टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा। सीधा इमेज क्या होता है? जल्दी हमारा दिमाग जो है उसको इंटरप्रेट कर पाता है, समझ पाता है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो है इरेक्ट इमेज बनता है और आपका डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, ये आपका दो पॉइंट मेन होता है जिसके लिए हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज करते हैं गाड़ी के रेयर व्यू में। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम पॉइंट आगे आपको समझाएंगे वो आपको एज इट इज छप जाएगा दिमाग में। ठीक है, साइन कन्वेंशन को लेकर इतना कहानी लिखा हुआ, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। ठीक है, मिरर का जो पोल होता है उसको हम लोग ओरिजिन एज्यूम करेंगे। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, एक्स डैश एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेफ्ट ऑफ द मिरर होगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, ये आपका अगर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो मिरर क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। This implies that the light from the objects falls on the mirror from the left hand side.
जो ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा इससे जो लाइट इस पे जो पड़ेगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो है वहां पे लाइट जाएगा, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन, ये हमारा पोल को ओरिजिन मान रहे हैं, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, तो इसके राइट साइड में ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके राइट साइड में यहाँ पे पॉजिटिव, इस पोल के लेफ्ट साइड में निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, ठीक है। वही पॉइंट यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है, आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल द मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव, ठीक है। निगेटिव एक्स एक्सिस में निगेटिव लेना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमको पॉजिटिव लेना है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव, एबव जब हम बात करेंगे, एबव बात करेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर बिलो, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग माइनस वाई एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम एज निगेटिव मेजर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी कि एबव जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे एज अ पॉजिटिव मेजर करने वाले, ठीक है। जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ में, ठीक है, क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस मानते हैं, वाई एक्सिस आपका ये हो गया। अब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस में इस साइड ये आपका ओरिजिन हो गया, ओ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन मान लीजिए। तो इधर जो होगा ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, इधर हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अप डाउन की बात करें तो अप में क्या हो जाएगा पॉजिटिव और डाउन में क्या हो जाएगा निगेटिव। यही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलता है, ठीक है। यही हम साइन कन्वेंशन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं, सेम यहाँ पे यूज करने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो मिरर है, ठीक है, मिरर ये आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, दोनों केस में सेम रूल लगने वाला है। ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ये हमारा एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। अब यहाँ ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट होता है या फिर रेफरेंस पॉइंट इसको बोल दीजिए, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसके राइट साइड पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे, इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस एक पॉइंट और यहाँ पे देख याद करने वाली है, ध्यान देने वाली है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हमेशा पॉइंट ओ से, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, यानी कि पोल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, पोल से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो वो डिस्टेंस मेजरमेंट पॉजिटिव लेंगे, ये यहाँ से जब इस साइड मेजरमेंट करेंगे तो निगेटिव लेंगे, इसके ऊपर मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और इसके नीचे मेजरमेंट करेंगे तो निगेटिव लेंगे, ठीक है, निगेटिव लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। अप में यहाँ पे जो हो जाएगा अप में, ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट अपवर्ड पॉजिटिव और हाइट डाउनवर्ड्स निगेटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉलो करते हैं वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो करना है, बस सिंपल सी बात लेकर चलना है। ओरिजिन पी जो पोल है उसको है जो ओरिजिन ट्रीट करना है, उसी के लेफ्ट राइट अप डाउन जो है प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोगों ने यहाँ पे जान गया, ठीक है, साइन कन्वेंशन यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन यहाँ पे जो है आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये आपका क्या है मिरर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वी यू एफ क्या है भाई, वी यू एफ, वी होता है, ठीक है, वी होता है इमेज डिस्टेंस,
इमेज डिस्टेंस, यू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, एफ हमारा होता है फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। अब देखिए इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ प्रीवियस वाले फिगर में समझते हैं। यहां पे जो है देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा आपका, इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, यहाँ से जो है डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर इमेज इस साइड है, अगर इमेज इस साइड है इधर लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, अगर इमेज इस साइड में है कहीं पे, ठीक है, इमेज अगर इस साइड में है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो आपका निगेटिव पॉजिटिव चलेगा, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, एफ हो गया आपका फोकल लेंथ, 1/v इक्वल 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे नोट पॉइंट है आपका, ठीक है, नोट पॉइंट है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, कनकेव, कनकेव प्लस कन्वेक्स, ठीक है, यही दो पढ़ा था अभी तो, ठीक है, ये दोनों में यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स का ये फॉर्मूला वहां पे वैलिड होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्नीफाई करना, ठीक है, मैग्नीफाई यानी कि चीजें को जो है बड़ा छोटा करना। मैग्नीफाई क्या होता है, मैग्नीफाई ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग क्या देखते हैं, छोटा को बड़ा देखते हैं, ठीक है, छोटा को बड़ा देखते हैं, बड़ा को भी छोटा करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैग्निफिकेशन से मतलब होता है इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड, इनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड करना, ठीक है। मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन चीजें को जो है कितना बड़ा करके देख रहे हैं या फिर कितना छोटा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मैग्निफिकेशन एम होता है, मान के चलिए कितना टाइम्स हुआ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ये हाइट एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। एच ओ आपका हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो है मैग्निफिकेशंस का एक और फॉर्मूला आता है, माइनस भी बाई यू। भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस होता है, और यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस का बी बाई यू, ठीक है, माइनस का बी बाई यू। ये यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकल के आ गया, ठीक है। एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ पे एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू जो है आपका इमेज डिस्टेंस और यू जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब न्यूमेरिकल करके देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है मैग्निफिकेशन से
और यहाँ पे जो है हमारा मिरर फॉर्मूला का कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे। एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, यूज्ड फॉर अ रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में हम लोग क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर दिया हुआ है, आर आपका दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से जो है 5 मीटर आपका जो है बस दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर ये हो गया आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। 5 मीटर कहीं डिस्टेंस पे जो है आपको यहाँ पे बस दिख रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर में दो पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, हम लोग दो पोजीशन के लिए इमेज देखे हैं, एक तो इन्फिनाइट और एक इन्फिनाइट और पोल के बीच में, ठीक है, इन्फिनाइट और पोल के बीच में, इन्फिनाइट और पोल के बीच में हमारा एक इमेज है, तो ये हमारा वही कंडीशन है। तो इन्फिनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है, इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, इमेज जो है आपका फोकस पे बनता है। और जब इन्फिनाइट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो है आपका पोल और फोकस के बीच में यहाँ कहीं बनता है, और इमेज जो आएगा वो आपका क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड, उसके बाद वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखिए जो हमारा आंसर होगा ना, ये सारे कंडीशन को जो है फुलफिल करते हुए आएगा, ठीक है, फुलफिल करते हुए आएगा। और एक चीज और, जब इमेज डिस्टेंस निकालिएगा वो हमारा क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, यानी कि फोकस का जो लेंथ है, जो आर दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, ठीक है, तो ये आपका 1.5 मीटर फोकल लेंथ हो जाएगा, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो 1.5 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिरर फार्मूला से यहाँ पे यूज करते हैं, 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है v हमको निकालना है, ठीक है, प्लस u यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि इधर से जब लेफ्ट साइड हम लोग देखेंगे, लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1/u जो है हमारा, ये अगर देखा जाए तो माइनस का 5 मीटर, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल, यहाँ पे जब साइन कन्वेंशन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू 1/f, f क्या है, राइट साइड ऑफ द मिरर है, ठीक है, राइट साइड ऑफ द मिरर है, तो f हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5। अब यहाँ से जो है 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये यहाँ पे इसको पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 15 एलसीएम, 15 ये 10 प्लस ये हो जाएगा 5 3, यानी कि 13/15 एम्प्लॉयज डेट v इक्वल टू 15/13, ठीक है, और ये वैल्यू आपको आ जाएगा 13 1 जा 13, ठीक है, बच जाएगा यहाँ पे 2 0, 13 1 जा 13, बच जाएगा 7, ठीक है, 7 और 0 तेरा पचे 65, 1.15 मीटर आएगा। अब देखिए प्लस का है ना, ये प्लस का है, प्लस इधर जो पोल से राइट साइड मेजर करते हैं तो प्लस आना भी चाहिए था और 1.5 से कम भी आना चाहिए था, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा जिसका डिस्टेंस होगा 1.15 मीटर, ठीक है, 1.15 मीटर, ये तो हो गया हमारा, ये तो आ गया, ठीक है, ये हमारा राइट है अभी तक। अब जो है हम लोग डिमिनिश्ड होगा, कितना छोटा होगा उसकी बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशंस की, ठीक है, मैग्निफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशंस क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें तो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, -v/u यूज करेंगे, -v, ठीक है, माइनस का 1.15 डिवाइड बाई u जो है आपका क्या दिया, -5, ठीक है, तो माइनस माइनस ये ऑलरेडी प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा,
1.15 डिवाइड बाई 1.15 डिवाइड बाई 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5। यहाँ से जो है इसको पॉइंट हटाइए, 00 नीचे, यानी कि 115 अपॉन 500, ठीक है, 115 अपॉन 500, ये लगभग आ जाएगा 0.2 समथिंग के क्रॉस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन अगर m का वैल्यू 1 से छोटा है यानी कि डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है, 1 से बड़ा होता तभी तो इनलार्ज्ड होता वो वैल्यू, ठीक है। तो ये लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो फिगर से समझे थे वहां पे डिमिनिश्ड आना भी चाहिए था, वर्चुअल आ गया और इरेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मन फाइंड द पोजीशंस पता चल गया, नेचर पता चल गया और साइज ऑफ द इमेज भी पता चल गया। साइज क्या है, इतना टाइम्स लेस देन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट होगा उससे इतना टाइम्स लेस होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है, ये आपका यहाँ पे कनकेव मिरर है, 4 सेंटीमीटर साइज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, फोकल लेंथ आपका यहाँ पे f होगा, ये डिस्टेंस आपका 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू द ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ठीक है, शार्प इमेज के लिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट पर इमेज बनेगा वहीं पे हमको स्क्रीन प्लेस करना पड़ेगा। तो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि पोजीशंस बताना है, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि v का वैल्यू, उसके बाद नेचर और साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर f ये हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहीं यहाँ पे होगा, c जो है आपका, ये डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिएगा, ऑब्जेक्ट्स आपका क्या है, c और f के बीच में है, c और f के बीच में है, तो c और f के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनता है, बियॉन्ड c बनता है, बियॉन्ड c बनता है, यहाँ पे c के इधर आता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। तो इमेज डिस्टेंस देखिएगा कि 30 से बड़ा होगा, 30 से बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, वो भी निगेटिव में 30 से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिरर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/v रहने देते हैं, 1/u हमारा निगेटिव हो जाएगा, पोल से जब लेफ्ट साइड मेजर करेंगे तो डिस्टेंस निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव का 1/25 इक्वल टू 1/f, f भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव का 15, तो यहाँ से 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/50 निगेटिव का प्लस 1/25, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 75 एलसीएम, ठीक है, 15 × 5 = 75, तो माइनस का 5, 25 × 75 प्लस का 3, तो माइनस का 2/75, ठीक है, 2/75, तो ये v क्या हो जाएगा, माइनस का 75/2, दैट इज माइनस का 37.5, ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर आना भी चाहिए था, 30 से बड़ा आना चाहिए था और माइनस में आना चाहिए था, तो ये इमेज डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा सही हो गया। अब नेचर ऑफ द इमेज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, जो C से इधर होता है, C से इधर होता है, इनलार्ज्ड होता है, इनलार्ज होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग मैग्निफिकेशन से चीजें को देख लेते हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन से यहाँ पे देख लेते हैं, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ठीक है, -v/u। तो हमको क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है ना, साइज ऑफ द इमेज hi, तो hi इक्वल टू ho दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर में डिस्टेंस हम लोग प्लस लेते हैं, इक्वल टू -v
माइनस भी और भी आपका क्या है, निगेटिव है, तो माइनस का फिर -37.5, ध्यान दीजिएगा माइनस में आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, माइनस भी लेना है, ठीक है, तो माइनस ले लिया, भी हमारा क्या है, भी अब यहाँ पे देखिए निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। यू हमारा क्या हो जाएगा, यू हमारा ये भी आपका निगेटिव वैल्यू है 25 माइनस का 25, ठीक है। यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कैंसल आउट, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, हाइट ऑफ इमेज आपका आ जाएगा 37.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 माइनस का, ठीक है, माइनस का, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 6, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर प्लस का, माइनस का, ठीक है, ये माइनस चल रहा है भाई, यहाँ पे देखिए माइनस, यानी कि माइनस निगेटिव नीचे में, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन गया। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा भाई, इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज होगा, और ये हमारा रियल इमेज होता है, ताकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ द रे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है, रे लाइट होता है, उसका रियल इंटरसेक्शन से इमेज बनता है, तो वो हमारा रियल हो गया। इनलार्ज्ड हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, ये इनिशियल जो है आपका 4 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज हाइट क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, तो इनलार्ज्ड हो गया। सारा चीज जो हमने फिगर से समझा था वो हमारा बाय न्यूमेरिकल भी सारी चीज क्या हो गया, यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एग्जाम में जो है अपना एक फिगर बना के आप आंसर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर एक रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अगर वो रेंज को अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो ये जो है मिरर फॉर्मूला पे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दो तरीके से आप सोच सकते हैं, दो तरीके से जो आप वहीं पे आप खुद का सॉल्यूशन जो है आप आंसर मैच करा सकते हैं कि भाई हमने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल का यही एक खासियत है कि आपको एट अ टाइम पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है या गलत है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपका मैच करना चाहिए, बाई न्यूमेरिकल जो भी प्रोसेस है और बाय विजुअलाइजेशन जो हम लोग इमेज बनाकर फिगर बनाकर जो चीजें को हम लोग यहाँ पे सीखे हैं उसका भी यूज करके यहाँ पे जो है आप अपनी आंसर को मैच करा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है, 32/2 दैट इज 16 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल इमेज बना रहा है, कनकेव मिरर है और रियल इमेज बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। रियल इमेज कब बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि इन्वर्टेड इमेज भी बनेगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, भी का वैल्यू पूछा है भाई, भी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन हम लोग क्या देखते हैं -v/u, ये 3 इक्वल टू -v बाई u का जो है -10 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन में हमको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है, सिंपल सी बात है, जो भी आपको इक्वेशन प्लस माइनस के साथ है वो आपको तो याद रखना ही रखना है। यहाँ पे जो भी भी दिया हुआ है, भी और यू हमको देखना है कि भाई पॉजिटिव में है, जो जिस साइन के साथ है, भी अगर निगेटिव साइन के साथ है तो निगेटिव साइन के साथ लेंगे, यू अगर निगेटिव साइन के साथ है तो निगेटिव साइन के साथ लेंगे, भी अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन में थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको रिलेशन है वो यूज कीजिए, और जो भी वहां पे सिंबल का वैल्यू आपको पुट करना है उस वैल्यू को देखिए कि पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, बस पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव में है तो निगेटिव लीजिए। अगर वैल्यू अननोन है, यहाँ पे जैसे भी निकालना है तो माइनस तो आपका फॉर्मूला ही है m = -v/u, तो माइनस तो हमको रखना ही है, लेकिन भी में हमको माइनस नहीं लेना है। जब भी अननोन वैल्यू होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानकर चलेंगे, ठीक है।
अगर वो निगेटिव होगा, निगेटिव अगर होगा तो वो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बाई सॉल्यूशन करने के बाद जो है वहां पे आपका निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर वो पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो है देखिए v का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट, यानी कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। बहुत इजी है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ठीक है। इतना बस रिलेशन आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन आपने देख लिया, पोल को एज ओरिजिन मानना है, ठीक है। उसको राइट साइड में अगर जाए, राइट साइड में जाए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, अपवर्ड जाए पॉजिटिव, और डाउनवर्ड यहाँ पे निगेटिव हम लोग डिस्टेंस को मेजर करने वाला है, ठीक है जी। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।